हेलो दोस्तों, वेलकम टू बुंदेलखंड स्टडी यूपी। मैं संजय राजपूत, आपके अपने यूट्यूब चैनल बुंदेलखंड स्टडी यूपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 4 जुलाई और दोस्तों 4 जुलाई से जितने ही करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं सारे आज इस टॉपिक में कवर करेंगे। और दोस्तों इसके बाद हर क्वेश्चन से रिलेटेड हर एक फैक्ट बताएंगे, तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से सुने। तो दोस्तों वो क्वेश्चन के वीडियो के बाद में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और दोस्तों कुछ सामान्य ज्ञान की भी बात करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं आज के टॉपिक के फर्स्ट क्वेश्चन के पास। तो आज के टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन है, गरीब कल्याण अभियान वेब पोर्टल डैश के द्वारा शुरू किया गया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान वेब पोर्टल डैश के द्वारा शुरू किया है। मानव संसाधन मंत्री, वित्त मंत्री, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान वेब पोर्टल शुरू किया गया है। दोस्तों भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया गरीब कल्याण रोजगार अभियान एक रोजगार सृजन है और ग्रामीण बुनियादी ढांचा निर्माण कार्यक्रम है और आने वाले 4 महीनों के लिए अपने मूल स्थानों पर प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। इस मंत्रालय द्वारा इसमें 50 करोड़ दोस्तों इस मंत्रालय के दौरान इसमें 50 करोड़ की फंडिंग के साथ शुरू की जाएगी। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस भारतीय एम्पायर को आईसीसी एलीट पैनल में शामिल किया गया है। दोस्तों हाल ही में किस भारतीय एम्पायर को आईसीसी एलीट पैनल में शामिल किया गया है। नितिन मेनन, रवि शास्त्री, सुनील गावस्कर, गौतम गंभीर। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नितिन मेनन को आईसीसी एलीट पैनल में शामिल किया है। यह 36 वर्ष के हैं। दोस्तों तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए प्रयासों के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस भारतीयों को सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों डॉक्टर हर्षवर्धन, के शैलजा, नरेंद्र मोदी, इनमें से कोई नहीं। तो इनका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, के शैलजा। दोस्तों कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए प्रयासों के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा के शैलजा को सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संगठन ने केरल के स्वास्थ्य मंत्री को राज्य को प्रभावित करने वाले कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। शैलजा को राज्य में मृत्यु दर पर नियंत्रण रखने के लिए प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में तमिलनाडु राज्य ने किफ़ायती आवास प्रदान करने के लिए डैश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोस्तों तमिलनाडु राज्य ने किफ़ायती आवास प्रदान करने के लिए डैश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। वर्ल्ड बैंक के साथ, IMF के साथ, एशियाई बैंक के साथ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड बैंक के साथ। दोस्तों तमिलनाडु सरकार ने किफ़ायती आवास प्रदान करने के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ समझौता किया। दोस्तों तमिलनाडु शहरी गरीबों को किफ़ायती आवास प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने $200 मिलियन, दोस्तों कितने, $200 मिलियन में विश्व बैंक के साथ हस्ताक्षर किए। इस हस्ताक्षर समझौते के तहत 2 परियोजनाएं हैं। पहली तमिलनाडु आवास क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम और दूसरी तमिलनाडु आवास और पर्यावरण विकास की परियोजना। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड बैंक के साथ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 है, आसान ऋणों के साथ स्ट्रीट वेंडर्स लोन की सुविधा हेतु राज्य सरकार द्वारा सरकार द्वारा शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है। दोस्तों आसान ऋणों के साथ स्ट्रीट वेंडर्स लोन की सुविधा हेतु सरकार द्वारा शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है। PM राहत, PM स्वनिधि, PM मित्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, PM स्वनिधि। दोस्तों आसान ऋणों के साथ स्ट्रीट वेंडर्स लोन की सुविधा हेतु राज्य सरकार द्वारा PM स्वनिधि पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में नाडा ऐप किसने लॉन्च किया। दोस्तों हाल ही में नाडा ऐप किसने लॉन्च किया। किरण रिजिजू, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किरण रिजिजू। दोस्तों
खेल मंत्री किरण रिजिजू ने राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी का पहला मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है नाडा। दोस्तों, नाडा की फुल फॉर्म नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है। इसकी स्थापना 24 नवंबर 2005 में हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और दोस्तों, एक हैगी बाडा, जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1999 में हुई थी, जिसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल में है और मॉन्ट्रियल कनाडा में है। तो दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला कबक पार्क विकसित किया है? दोस्तों, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला कबक पार्क स्थापित किया है या विकसित किया है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झारखंड सरकार ने भारत का पहला कबक पार्क विकसित किया है। उत्तराखंड वन विभाग द्वारा भारत का पहला कबक पार्क विकसित किया गया है। लाइकेन हिमालय से प्राप्त महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं, क्योंकि यह वातावरण को प्रदूषित से मुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और दोस्तों, उत्तराखंड की बात है तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। और दोस्तों, गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। और दोस्तों, उत्तराखंड में ही फूलों की घाटी है। और दोस्तों, फूलों की घाटी सुनते हुए माइंड में एक और क्वेश्चन कलेक्ट करना चाहिए कि शांत घाटी कहाँ पर है? तो दोस्तों, शांत घाटी केरल में है। कहाँ पर? केरल में। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भारत सरकार ने किस देश के 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया? दोस्तों, भारत सरकार ने किस देश की 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया? चाइना, रसिया, पाकिस्तान, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चाइना की भारत सरकार ने 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चाइना। दोस्तों, चाइना की राजधानी बीजिंग। तो दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। डैश को चीन द्वारा हांगकांग राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित किया गया था? दोस्तों, डैश को चीन द्वारा हांगकांग राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित किया गया था। 20 जून 2020, 25 जून 2020, 30 जून 2020, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीन द्वारा हांगकांग राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित 30 जून 2020 को पारित किया गया था। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। स्वदेशी रूप से विकसित किस कोविड-19 वैक्सीन DGCI द्वारा मानव परीक्षणों के लिए मंजूरी मिली? दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है, स्वदेशी रूप से विकसित किस कोविड-19 वैक्सीन को DGCI द्वारा मानव परीक्षणों के लिए मंजूरी मिली? तो कोवैक्सीन ए 1, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोवैक्सीन। दोस्तों, कोविड-19 वैक्सीन DGCI द्वारा कोवैक्सीन को मानव परीक्षण के लिए मंजूरी मिल चुकी है। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में रक्षा अधिकरण परिषद ने किस देश से 21 MiG-29 लड़ाकू विमान खरीदने की मंजूरी दी? दोस्तों, रक्षा अधिकरण परिषद ने किस देश से 21 MiG-29 लड़ाकू विमान खरीदने की मंजूरी दी? तो चाइना, रसिया, US, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रसिया। दोस्तों, 21 MiG-29 लड़ाकू विमान खरीदने की मंजूरी रूस मंजूरी मिल चुकी है, जो कि रूस से खरीदेंगे। और दोस्तों, रूस की राजधानी मॉस्को, जो कि यूरोप महाद्वीप में पड़ती है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। और दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन को 2036 तक रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे, क्योंकि इनका कार्यकाल 2036 तक फिक्स कर दिया गया। और दोस्तों, रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल हैं। और दोस्तों, एक और क्वेश्चन बनता है रूस से कि विश्व की सबसे गहरी झील कहाँ पर है? तो दोस्तों, विश्व की सबसे गहरी झील मैकाल है, जो कि रूस में स्थित है। और दोस्तों, अक्सर के पेपर में रूस की संसद का नाम पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों, रूस की संसद का नाम ड्यूमा, और एक और संसद का नाम पूछा जाता है। दोस्तों, जापान की संसद का नाम पूछा जाता है। तो दोस्तों, जापान की संसद का नाम है डाइट। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। भारत में पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ बनाया गया? दोस्तों, भारत में पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ बनाया गया? उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। दोस्तों, भारत में पहला प्लाज्मा बैंक
नई दिल्ली में बनाया गया, सॉरी दोस्तों, नई दिल्ली में बनाया गया, जिसका नाम इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलरी साइंसेज है। दोस्तों क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलरी साइंसेज है। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों कल का आंसर है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा हमारा घर हमारा विद्यालय योजना प्रस्तुत की गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हमारा घर हमारा विद्यालय योजना प्रस्तुत की गई थी। तो दोस्तों अब आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज का प्रश्न है, हाल ही में पाकिस्तान सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी? दोस्तों हाल ही में पाकिस्तान सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी? निगाह जौहर, गुलजार अहमद, सुनीता सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और दोस्तों चलते हैं आज के कुछ सामान्य ज्ञान की ओर। दोस्तों आज के सामान्य ज्ञान, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1945 को हुई थी, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल 1945 को हुई थी, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न, मुद्रा यूरो। तो दोस्तों अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की स्थापना 1988 में की गई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की स्थापना 1988 में की गई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलते हैं आगे पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण मंडल BCCI स्थापना कब हुई थी? तो 1928 में हुई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई भारत में है। और दोस्तों BCCI के अध्यक्ष भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और ये 10 महीने तक BCCI के अध्यक्ष रहेंगे। और दोस्तों यह कितने नंबर के अध्यक्ष हैं? तो दोस्तों यह 38वें नंबर के अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली हैं। और दोस्तों चलते हैं, और CEO दोस्तों सौरव, और दोस्तों CEO राहुल जौहरी हैं। और दोस्तों BCCI का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो धन्यवाद दोस्तों।